पेड़ पर तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। तब राजाओं के हाथ में ही न्याय होता था, न्यायाधीश अलग से नहीं होते थे, राजा ही न्याय करता था और राजा के हुक्म को उसका कोई स्टे ऑर्डर नहीं होता था। राजतंत्र में राजाओं का हुक्म फांसी पर चढ़ा दो तो उसका कहीं कोर्ट नहीं था कोई स्टे ऑर्डर कर दे। अगर हुक्म हो गया तुरंत तलवार निकालो, काट डालो। राजा ने हुक्म दिया इसी पेड़ पर इसको आज फांसी पर चढ़ा दो। अब साधु बेचारे घबरा गए, कहा ओह ये तो लालो बढ़ई की बात लगता सच हो जाएगी। अब उनको पता चला मैं तो उसी पेड़ के नीचे खड़ा हूं। अब जब फांसी का फंदा उनके गले के सामने लटकाया गया तो उनसे पूछा गया कोई आखिरी इच्छा? अरे किसी से मिलने जुलने की तुम्हारी इच्छा है? क्योंकि अब तुम्हारी मौत आ गई, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो साधु लगे सोचने कि मालूम पड़ता कि लालो बढ़ई काफी जानकार आदमी, एक तो अपने लड़के के मरने के पहले अर्थी बना दिया, दूसरे मेरे लिए भविष्यवाणी कर दिया कि परसों इसी पेड़ पर तुम्हारी फांसी होगी। अब उन्हीं को याद किया जा हो सकता है कुछ तरकीब निकल जाए, अब तो मरना तो वही है। तो उन्होंने कहा इसी गांव में एक लालो बढ़ई रहते हैं, आप उनसे हमारी मुलाकात करवा दीजिए। सिपाही लालो बढ़ई को बुला करके ले आए। जब लालो बढ़ई ने साधु को देखा तो जोर से हंसे। अरे कहा भाई कहाँ भाग कर जा रहे थे? मौत से बच जाओगे? तुम तो सोच रहे थे हम भाग जाएंगे, मौत से बच जाएंगे, लेकिन ये तो आपके सामने हो गई। तो साधु महाराज ने कहा कि अरे भाई अब तो जो कुछ हो गया, हमारे प्राण तो बचा लो, मैं निर्दोष हूँ। आप जानते हो मैं निर्दोष हूँ और फिर मुझको फांसी हो रही, कुछ तो उपाय। तो लालो बढ़ई ने कहा यही गुरु महाराज को याद करो, दया हो जाएगी। दया तो गुरु महाराज करेंगे, तुम उनको याद करो, देखो अभी दया बरसती। अब साधु महाराज विश्वास तो पड़ता नहीं था लेकिन मरता क्या नहीं करता। कहा चलो एक बार याद करने में होता ही क्या। बस आंख बंद किया और गुरु नानक जी महाराज को याद किया कि गुरु महाराज दया कर दीजिए, अब जीवन भर आपका यह शान नहीं भूलूंगा। अब जो ही गुरु महाराज को याद किया तब तक एक सिपाही दौड़ा हुआ आया। अरे कहा भाई साधु को फांसी पर मत चढ़ाओ, ये तो चोर नहीं है, क्योंकि असली चोर पकड़ लिए गए और चोरों ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया है और उन्होंने ये बताया है कि हम लोगों ने जानबूझकर साधु के गले में एक हार पहना दिया था। अब साधु बेचारे बड़े खुश हो गए। राजा ने कहा भाई बड़ी अच्छी बात, आज अगर इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता तो हमको बड़ा भारी कलंक लग जाता। एक निर्दोष साधु, इसको तुरंत फांसी के फंदे से उतारो और इसके गले में जो हार है, इसको जो मारा पीटा गया, दंड दिया गया, इस हार को इसी को दे दीजिए। फांसी से छूट गए। लालो बढ़ई से लगे पूछने कि लालो बढ़ई दया की परिभाषा तो कुछ समझ में आ गई कि गुरु की क्या दया होती, लेकिन लालो बढ़ई एक चीज मेरी समझ में नहीं आई कि बेगुनाह बेकसूर इतने जूते चप्पल और इतने डंडा मुक्के जो मेरे ऊपर बरस गए, ये कौन सी गुरु की दया है। तो लालो बढ़ई ने कहा चलो इसका उत्तर तो गुरु महाराज ही देंगे, चलो हमारे साथ। अब ये दोनों लोग गुरु महाराज के पास पहुंचे तो गुरु नानक जी महाराज देख करके जोर से हंसे। करे भाई तुम कुछ समझ पाए? कहा गुरु महाराज दया तो थोड़ा बहुत समझ गया, लेकिन ये मौज समझ में नहीं आई। ये डंडे पर जाए ये भी दया और ये भी गुरु की मौज, और जूता बरस जाए ये भी गुरु की मौज, और सामने कोई गाली दे दे ये भी गुरु की मौज। लालो बढ़ई तो कहते ये सब गुरु की मौज और दया है। तो नानक जी महाराज ने कहा लालो बढ़ई सच कहते हैं। कहा महाराज आपने मुझको फांसी से बचा लिया, ये तो दया कुछ समझ में आई, लेकिन ये जो मेरे ऊपर डंडे बरे मेरी खोपड़ी लाल करवा दिया बेगुनाह बेकसूर, ये कौन सी दया है। तो गुरु नानक जी महाराज ने कहा एक जन्म में तुम राजा थे, अपने पूर्व जन्म में तुम बहुत बड़े राजा थे, तुमने अपनी प्रजा पर बड़ा जुर्म किया था, बड़े अत्याचार किए थे और इसके लिए तुमको नरकों में भारी पीड़ा सहनी पड़ती। आज एक एक डंडा, एक एक जूता, एक एक चप्पल, कोई गाली दे दिया, कोई कुछ कह दिया, कोई कुछ कह दिया, और रास्ते से आने जाने हजारों लोगों ने जिस कर्जे को तुमको कई जन्म भोगना था, ये गुरु की कृपा हो गई कि एक घंटे में तुम्हारा एक डंडा दो डंडा, कोई गाली दे दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई एक जूता एक चप्पल,
और मार करके सबने अपने कर्जे का भुगतान कर लिया। ये दया नहीं है? और ये तुम कितने लोगों को निर्दोष फांसी पर चढ़ाए। फांसी पर तो तुमको चढ़ना ही था, लेकिन गुरु की कृपा से सूली का कांटा हो गया। फांसी के फंदे पर चढ़कर भी तुम उतर गए। कहा महाराज लेकिन लालू बढ़ई की बहू विधवा हो गई, नौजवान बच्चा बेचारे का मर गया, ये कौन सी दया? तो नानक जी महाराज ने कहा, ये पूर्व जन्म की, इनकी बहू पूर्व जन्म की सत्संगी थी। इसका पति बड़ा चांडाल था, ये भजन भक्ति नहीं कर पाई। मरते समय इसने अपने गुरु महाराज से प्रार्थना किया था कि हे स्वामी, मेरा अगला जन्म इस तरह से ठीक कर देना कि भजन भक्ति ही कर सकूं और संसार की वासनाओं में मैं फंसने न पाऊं। इसकी मालिक ने प्रार्थना सुन लिया। ये लालू बढ़ई ऐसे पवित्र घर में, ऐसे सत्संगी भगत के घर में ये बहू बनकर आ गई और अब ये जीवन भर यहाँ करेगी विधवा बनकर भजन। ये विधवा बनकर करेगी भजन और इसका काम अब की इस जन्म में बन जाएगा। मालिक की दया कृपा का ये सब गुरु की मौज से होता। ये मौज मसलहत सिवाय सदगुरु के कोई जान नहीं सकता, क्योंकि सबकी जन्म कुंडली, सबका खाता अलग अलग होता। हम अपनी अकल बुद्धि से तो अनर्थ समझते हैं, अनर्थ हो गया, गजब हो गया, ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। लेकिन महापुरुष तो जीवात्मा के मरज को देख रहे कि यहाँ ठीक करने में, दुनिया को बचाने में ये जीवात्मा कई जन्म नरकों में ठोकर खाएगी, कहीं 84 में भटक जाएगी। इसलिए महापुरुष इस चीज़ को, इस गलीज मशाले को निकालकर जल्दी जीव को निर्मल करना चाहते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु की मौज रहो तुम धार। जो भी अच्छा बुरा दुख सुख हमारे आपके सामने आता जाए, पड़ता जाए, बर्दाश्त करते चलो और अपनी मंजिल एक न एक दिन मिल जाएगी। अब आप अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हो और निश्चय ही आप परमार्थ के उस रास्ते पर हो जिसका लौकिक जगत में भी एक बहुत बड़ा महत्व होता। परमार्थ एक ऐसा डगर रास्ता है जिसमें लौकिक जीवन को भी बड़ा परिमार्जित, शुद्ध, साफ सुथरा बनाना पड़ता। यानी हमारी सोच, हमारा चिंतन, हमारा व्यवहारिक जीवन जितना शुद्ध साफ सुथरा होता जाएगा उतना ही परमार्थ में अच्छा होगा हमारे आपके लिए। वैसे इसका ये कोई सीधा साधा मानक नहीं है, क्योंकि संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खाएं अंतर का हाल। लेकिन इतना तो जरूर है कि परमार्थी की रहनी गहनी बोली भाषा आम दुनियादारों की अपेक्षा कुछ अच्छी हो ही जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम आप उसी दुनियादारों की तरह से लोभ लालच में घर परिवार में रगड़े झगड़े करें। सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, तो आपके टोले मोहल्ले पर अगल बगल में क्या असर पड़ेगा सोचो आप दूसरे को शिक्षा दो कि चलो हमारे गुरु महाराज के यहाँ भजन कर लो, भक्ति कर लो, दुनिया में कोई कुछ का नहीं है, छोड़ कर जाना। और आप दोनों भाई आपस में लड़ मरो, 1 फुट जमीन के लिए, एक नापदान के लिए दीवानी कचहरी में मुकदमा लड़ रहे हो और दोनों भाई बोरा पहनने वाले, तो दुनिया वाले ताना नहीं मारेंगे, अरे बेवकूफ़ आदमी, तू अपने भाई के लिए 1 फुट जमीन नहीं छोड़ सकता, तू अपने भाई के लिए एक नापदान के लिए और उसको दीवानी कचहरी में ठोकर खिला रहा। 10 साल हो गया मथुरा जाते, दोनों भाई में बोला चाली नहीं हो पाई और उनके घर भोजन प्रसाद नहीं खाने गए सत्संग में, तो दुनिया ताना नहीं मार दे, उनका ताना गलत नहीं है। अब आप दूसरे को सत्संग सुनाओ और सास बहू का रोज झगड़ा, जब देखो सब सास बहू में झगड़ा, सास भी सत्संगी, बहू भी सत्संगी, वो भी बीए में पास, बहू भी बीए में पास, और दोनों में रोज झगड़ा, तो दुनिया ताना नहीं मारेगी। अगर आप उनको सत्संग लगो सुनाने आत्मा परमात्मा का, तो दुनिया टोला मोहल्ला वाले ताना मारेंगे, अरे बेवकूफ़ आदमी, तू हमको क्या सत्संग सुनाएगी, तू अपनी बूढ़ी सास को 10 गाली रोज देती, तू अपनी बूढ़ी सास को मरते दम 1 गिलास पानी नहीं पिला पाई, तू हमको क्या सत्संग सुनाएगी। तो आदमी के व्यवहारिक जीवन का लोगों पर असर पड़ता। कहा तुम्हें सत्संगियों संसार में आदर्श बनना है,
अमर संदेश सदगुरु का हमें चरितार्थ करना। अगर धर्मराज सज्जुग रामराज की स्थापना का संकल्प परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आपके ऊपर शहरा बांधने का अगर उन्होंने लिया है तो आपको हमको उस काबिल हो भी जाना चाहिए। सत्संग सुनत बहुत दिन बीते, अब तो तजो पुरानी बान माने आदत। कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग साबुन से मैलाई कटती सुधार होता। तो हमारी बुराइयों में सुधार तो बहुत हुआ और अब तेजी से होता जाएगा। दया की किरणें बरस रही हैं, अब की बार दया बरसी है और आगे और तेज बरसात। अभी तो बूंदाबांदी, लेकिन मूसलाधार बरसात स्वामी करतार की होने वाली है। इसके लिए थोड़ा सचेत रहना। आप अगर सो जाओगे आलस में, जैसे कोई सो गया आलस नींद में, तो खेत की मिट्टी भी बह जाएगी। पानी तो सबके खेत में बरसेगा, लेकिन जो चतुर चालाक किसान आलस को छोड़कर रात में भी जागकर फावड़ा उठा लेगा, अपने खेत की मिट्टी बांध देगा, उसके खेत में पानी टिक जाएगा। और जो आलस नींद में सोता रहेगा, मिट्टी भी बह जाएगी उपजाऊ और पानी भी बह जाएगा। इसलिए दया की बरसात होने वाली है और आप घाट पर बैठकर इंतजार करो। ये सुबह शाम घाट पर बैठना, क्योंकि दया की बरसात इसी घाट पर होगी। हर चीज का अड्डा होता, हर चीज का स्थान होता। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, ये जीवात्मा का घट यानी घाट दोनों आंखों के बीच में। सुधा वृष्टि भय दो दल माही, जिये भालु कप निश्चर नाही, ये दो दल कमल के बीच में। यहाँ तीसरे तिल पर अमृत की वर्षा होगी। और जिये भालु, भालु माने शील क्षमा संतोष विरह विवेक रामादल। और निश्चर, जिये भालु कप निश्चर नाही, निश्चर माने काम क्रोध लोभ अहंकार यानी रावण दल। जब ये अमृत की वर्षा होती है तो रामादल जिंदा और रावण दल यानी काम क्रोध लोभ अहंकार जो जीवात्मा के दुश्मन हैं, पांचों नाग 2500 नागिन सूंघत मरी। गुरु ने मुहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मुहिदीन ही रे नाम जड़ी। पांचों नाग 2500 नागिन सूंघत तुरत मरी। इसी मनीषियों ने हिंदू धर्म में नाग पंचमी बताया, इसी को नाग पंचमी कहते हैं। जब ये पांचों नाग बस में हो जाते वही नाग पंचमी। और जब ज्योति जल गई राम नाम मरी तो दिवाली हो गई। बाहर की दिवाली तो आप दिया बाती, ये तो बुझ जाएगी, लेकिन राम नाम मर दीप धर, जी है दे हरिद्वार। स्वामी भीतर बाहर जो चाह सुजियार, और नहीं चाहिए दिया घृत बाती। इसमें बाहर का कोई तेल बाती दिया नहीं, ये परमानेंट चीज है राम नाम मरी। ये सच्ची दिवाली, सदा दिवाली संत घर। इसलिए ये दिन आपके यहाँ, आपके किस्मत में भी ये लिखा बदा है, आज नहीं तो कल। जब रास्ता सही है, मंजिल सही है, एक न एक दिन तो लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब रफ्तार अच्छी होगी तो जल्दी होगा, और थोड़ा सा आलस होगा, थोड़ा सा सचोटी कम होगी, सावधानी कम रहेगी, रगड़े झगड़े में फंसे रहोगे तो इसमें समय लग जाएगा। इसलिए दया की बरसात तो आप पर होगी। इसके लिए परम पूज्य साईं महाराज के चरणों में हम भी आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं। आपके लिए, अपने लिए नहीं। इतने बड़े मंच पर इस मन से अगर केवल हम अपने लिए मांगेंगे तो बहुत बड़ी गद्दारी हो जाएगी। इस मन से हम आप सबके लिए दुआएं मांग रहे हैं और आपके पीछे हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए इस अवसर पर आप फकीरों की झोली भरो। जो फकीरों की झोली भरता उसकी झोली अपने आप भर जाती, लौकिक भी भर जाती है, पारलौकिक भी भर जाती। इसलिए निश्चय ही आपने बहुत सहयोग किया, तन का सहयोग किया, धन का सहयोग किया। हमारे तमाम प्रांतों के भाई बहन आज कई महीने से यहाँ रह करके अपना खून पसीना जला डाला इस ठंडी में।